वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें अहमद बिलाल महबूब साहब से, बैरिस्टर असद रहीम खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये फैसला किया है कि शोर शराबा मचाने की वजह से जैसे 26 जो अरकान हैं अपोजिशन के उनका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा जाए फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अहमद साहब, यही सर जो बात अब असद साहब ने भी की, उन्होंने तो बहुत टेक्निकल एक इशू उठाया है कि जो आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है जिसका हवाला दिया है स्पीकर साहब ने, उसमें कोई ऐसी तफसील मौजूद नहीं है। बट सर इसके साथ जो दूसरा भी एक नुक्ता जुड़ा है वो यही है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह कोई भी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात होती है उसके ऊपर दबाव आता है, गुंजाइश ज़रा कम है, तो एक ऐसे वक्त में अपोजिशन के 26 मेंबर्स को आप उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंक दें इस तरह, अगर ईसीपी जो है वो फैसला कर लेती है, फिर तो सर ये दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं होगा। जो भी स्पीकर होंगे वो अपोजिशन के मेंबर्स को इस तरह डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब कि 26 आज 26 हुए हैं, कल 50 हो जाएंगे। खुशकिस्मती की बात यह है कि ये सारी चीज़ स्पीकर के हाथ में नहीं है। स्पीकर तो सिर्फ एक रेफरेंस दायर कर सकते हैं या एक सवाल उठा सकते हैं, फिर उन्हें ये बिल्कुल जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा कि उन्हें ये बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि वो किस बुनियाद के ऊपर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ कोर्ट्स के फैसलों का या कोर्ट की ओपिनियंस का हवाला दिया है, एक से ज़्यादा फैसलों का हवाला दिया है, उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये बात इलेक्शन कमीशन के अंदर साबित करनी पड़ेगी कि वाकई ये लोग डिस्क्वालीफाई होने के सज़ावार हैं। लेकिन अभी ये फैसला नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अभी 30 दिन के अंदर, चूँकि ये सवाल वो कहते हैं मैंने 5 दिन पहले उठाया था, तो अभी 1 महीना बाकी है जिसमें ये रेफरेंस विल बी considered to be filed with the election commission। तो अभी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और वो इनवाइट कर रहे हैं असम्बली के अंदर अपोजिशन को कि मेरे साथ बात कर लें, अपोजिशन की क़यादत को। बल्कि आज मेरे इल्म में ये आया है कि पंजाब असम्बली के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है बचर साहब, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत से तो बातचीत नहीं करेंगे लेकिन स्पीकर से बात करते हुए हमें कोई एतराज़ नहीं है, मैंने जो बात सुनी है। तो अगर वाकई इस किस्म की बात है तो वो आपस में गुफ्तो शुनीद के ज़रिए ही बात को हल कर लेना चाहिए, बजाय इसके रेफरेंसेस और फिर वहाँ पे अदालतों का मामला। क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन भी अगर फैसला कर देगा तो बात वहाँ पे तो नहीं रुकेगी, फिर अदालतों में जाएगी। तो मेरा ख्याल इस सारे काम करने की बजाय ये अपोजिशन और स्पीकर साहब बैठ के बात कर लें और वही बात तय कर लें तो बहुत अच्छी बात है। असद साहब, यही पॉइंट अगर मैं आपके पास लेके आऊं कि ये फैसला स्पीकर का है नहीं, ये तो अब इलेक्शन कमीशन का फैसला है। कैन वी काउंट ऑन द इलेक्शन कमीशन टू बी वेरी फेयर एंड अनबायस्ड? उम्मीद तो यही की जाती है आरफा साहिबा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानबदार है, लेकिन जो तो सर आप हंस क्यों पड़े? जो पिछले 1-2 साल क्या पिछले 5-6 साल जो रवैया रहा है, चाहे जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो एक कहा जाता है आज़ादाना मुनसफाना इंतखाबात कराना, उसका बुनियादी मकसद था। ना तो मखसूस नशस्तों के सिलसिले में नज़र आया, ना तो इंतखाबी निशान के सिलसिले में नज़र आया। इससे पहले ये तो नून लीग के केसेस थे, इससे पहले कुछ पीटीआई के अशखास थे 2018 के इंतखाबात में। वो जो कसर थी वो 2024 के इंतखाबात ने बिल्कुल ही पूरी कर दी, वो तो एक मुख्तलिफ पेडेस्टल पे आ गया। तो आज भी हर शहरी यही चाह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि अगर हम फ़र्ज़ करें ये रेफरेंस वहाँ पहुँच जाता है, वैसे तो जिस तरह महबूब साहब ने कहा, उम्मीद यही की जाती है कि सियासी जमातें पार्लियामान के दायरे में रहते हुए इस मामले को भी अख्ताम तक ले जाएंगी और ये नाअहलियाँ ना हो। लेकिन अगर ऐसी ही बात हो तो आर्टिकल 63 में कोई उस तरह की गुंजाइश तो नहीं दी गई, और बगैर तकनीकियों में गए पैनामा का अगर आपने हवाला देना है तो फिर आप एक बार फिर उस सादिक और अमीन मुबाहिसे में पड़ जाते हैं। और इन्हीं सियासी जमातों का मौक़िफ़ था
और अदालत उज़्मा के जरिए जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के फैसले के जरिए यह भी साबित कर दिया गया कि 62(1)(f अब कोई सेल्फ एक्सिक्यूटरी प्रोविजन तो है ही नहीं। तो कहने का यह मकसद है कि किस कानून के तहत, किस नुक्ते के तहत, किस प्रोविजन के तहत आप ये सब कुछ कर रहे हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ ना कुछ तामीरी रवैया हमें दिखा सकता है, लेकिन पास्ट रेकॉर्ड पे जाते हुए वी शुडंट गेट आवर होप्स अप। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ना लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो 27 यूट्यूब चैनल हैं वो बैन कर दिए गए हैं।